कार्नेशन ऑटो देश भर में कई नए शोरूम्स खोलने जा रही है। कंपनी का पहला शोरूम दिल्ली में खुला है। कंपनी की क्या योजनाएं हैं और इससे ग्राहकों को कितना फायदा होगा, जानने के लिए बात करते हैं कंपनी के चेयरमैन जगदीश खट्टर से। खट्टर साहब, स्वागत है आपका। अगर आप ये बताएं, जो आपने शोरूम शुरू किया, किस किस्म की फैसिलिटीज ये देगा? देखिए, थोड़ा सा करेक्शन है। जो हम इस पर हमारा जो कार्नेशन है वो मल्टी ब्रांड सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क लगा रहे हैं और हमने जो शुरू किया है वो सर्विस से शुरू किया है। तो जो आपने आज देखा वो हमारा है जो सर्विस करेगा, वो बॉडी शॉप जो है एक्सीलेंट करेगा, वैल्यू एडेड सर्विसेज करेगा। और अब तक हमने देश में 9 आउटलेट्स खोले हैं। इनको हम कहते हैं ऑटो सोल्यूशन हब्स, जिसमें कि कस्टमर को पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें हम दी जाएंगी। तो 9 हमारे इस वक्त आउटलेट्स में ऑपरेशन शुरू हो गया है और एंड ऑफ द ईयर तक हमारे 30 हो जाएंगे। पहले हम शुरू कर रहे हैं सर्विस से और अभी पायलट कर रहे हैं सेकेंड हैंड कार्स, और शोरूम या नई गाड़ी का है वो हमारा 3rd स्टेज पे होगा। आप जैसे कि कह रहे हैं, आप मल्टी ब्रांड यानी हर एक किसी भी ब्रांड की गाड़ी को सर्विस देने की स्थिति में होंगे। आखिर किस तरह की आपकी पोजीशनिंग है कि कोई भी आदमी जिस कंपनी से गाड़ी ली है उसकी जगह अगर आपके पास में आए तो क्या फर्क पड़ता है? हेलो जी खट्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? खट्टर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। तकनीकी प्रॉब्लम यहाँ पर आते हुए एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल ऑटो सेक्टर का सिनेरियो वो किस तरह से देख रहे हैं। जैसे हमने देखा है सेल्स के आंकड़े आज आते हुए मारुति और हीरो होंडा के आंकड़े आए। सबसे पहले अच्छे आंकड़े नजर आए हैं आज ऑटो कंपनियों के। उसका फायदा किस हद तक मिला ये भी आपको दिखाएंगे। हीरो होंडा हालांकि अपनी बढ़त को काफी हद तक इसने गंवा दिया, अच्छी बढ़त थी साल दर साल हीरो होंडा की बिक्री में, और मारुति में भी हमने देखा था अच्छी बढ़त आती हुई नजर आई। हालांकि फ्लैट सा रुझान दिख रहा है। दरअसल बाजार को उम्मीद थी शायद 78,000 गाड़ियां बेचने में ये कामयाब होंगे, 75,000 गाड़ियां फिर भी बेची। साल दर साल अच्छा इजाफा है यहाँ पे। लौटते हैं एक बार फिर जगदीश खट्टर के पास जो हमारे साथ बने हुए हैं। खट्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी हम आपसे ये पूछ आप हमसे पूछ रहे थे कि किस तरह से किस तरह से हम मल्टी ब्रांड करेंगे। देखिए, इसका रीजन है वो हमने क्यों कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रो करना है। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और नए मॉडल में। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स स्पेंड कर रहे हैं कंपोनेंट्स में, लेकिन सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क में कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं गया है, वो इंडिविजुअल्स पर छोड़ दिया गया है। तो आज के रोज यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो कम है डिमांड से ज्यादा, और अगले 4 सालों में हमारा ये अंदाज है कि ये और भी कम होगी। तो उसको पूरा करने के लिए हम ये कार्नेशन हमने कंपनी बनाई है जो मल्टी ब्रांड करेगी, क्योंकि अब इसके साथ एक तो ओवरऑल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, दूसरा बहुत सी फैमिलीज हैं जिनके पास एक से ज्यादा गाड़ी है, 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, उनको जगह जगह पे जाना पड़ता है, उनको कन्वीनियंस होगी। थर्ड, फ्लीट ऑपरेटर्स हैं। आप देखिएगा कि लीजिंग में, फ्लीट ऑपरेटर्स में, टैक्सीज में उनके पास हजारों गाड़ियां स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री हैं, उनको जगह जगह पर हर मैन्युफैक्चरर के साथ करना पड़ता है। हमसे बात कर लेंगे, एक ही जगह पे हम तय करेंगे तो नेटवर्क में होगा। तो जैसे हमने कहा कि ये मल्टी ब्रांड इंडिपेंडेंट सेल्स नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री है, एक फ्लीट नीड है सर्टेन क्लास ऑफ कस्टमर्स के लिए, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। जी खट्टर साहब, चूंकि आप हमारे साथ हैं तो हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि ऑटो सेल्स में इस साल अब तक जो सुधार देखने को मिला है। हालांकि आज जो डेटा आ रहा है हमारे पास जून का, वो मई के मुकाबले थोड़ा कम है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। अब तक जो आंकड़े हमारे पास आ पाए हैं, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? देखिए, हर महीने मैंने हमेशा कहा है कि ये हर महीने का आंकड़ा नहीं देखना चाहिए। ये डिपेंड करता है पिछले महीने क्या था क्या नहीं है पिछले साल, लेकिन ओवरऑल देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे इंडिया में ग्रो करनी है। बीच में 3-4 महीने के लिए एनवायरनमेंट ऐसे हो गया था, बातें ऐसी हो गई थी कि कस्टमर थोड़ा सा शेल में चले गए, अब वो शेल से वापस आ रहे हैं। कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टिमुलस में एक्साइज कम किया है,
काफी मात्रा में कम किया है। दो कंस्ट्रेंट्स थे, एक तो कस्टमर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और उसके साथ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अवेलेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा है, तो हर महीने को ना देखते हुए मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री ठीक चलेगा। बजट से कुछ खास उम्मीद कर रहे हैं खट्टर साहब? बजट में मेरे ख्याल में ऑलरेडी इतना उन्होंने एक्साइज कम कर दिया है, मुझे तो नहीं आशा है कम होगी। बहुत इंडस्ट्री बहुत खुश होगी कि उसको बढ़ाया ना जाए। अगर ओवरऑल इकोनॉमी रोबस्ट है, बजट उससे कॉन्फिडेंस आता है, फाइनेंस अवेलेबिलिटी और इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री शुड विल बी क्वाइट। बहुत बहुत शुक्रिया खट्टर साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कार ऑटो के जगदीश खट्टर यहाँ पे अपना दिल्ली का शोरूम शुरू करने के बाद हमसे बात करते हुए इनका कहना है कि जो स्टिमुलस पैकेज आया ऑटो सेक्टर के लिए वो काफी है, जो फैसिलिटीज दी गई है, जो टैक्स में रियायतें दी गई है वो जारी रखा जाए, केवल इतना ही काफी होगा ऑटो सेक्टर के लिए। और इस बीच बाजार ने 1% के करीब बढ़त